इधर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। 3 नए मंत्रियों के शपथ लेने के साथ ही कैबिनेट में कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई, लेकिन विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने इसे पूरी तरह कानूनी बता दिया। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया। 3 नए विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। इसके साथ ही अब कैबिनेट में 14 मंत्री हो गए हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही राजनीति में एक नया विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष इसे असंवैधानिक करार दे रहा है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह से कानूनी और संविधान सम्मत बता रही है। इस विवाद को और हवा तब मिली जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्रिमंडल से एक मंत्री को हटाने की मांग की। जानकारों का कहना है कि हरियाणा में 13.5 को 14 मानकर वहां 14 मंत्री बनाए गए थे, लेकिन अब तक किसी न्यायालय ने इस पर कोई निर्णय नहीं दिया है। गणित का एक सिद्धांत है कि 13.6 होता तो 14 मानते, 13.4 हो तो उसको 13 मानते, पर ये 13.5 था तो 13.5 को 5 मान लिया। पर 2004 के बाद जब हरियाणा के चुनाव हुए और हरियाणा में भी संख्या विधायकों की 90 है और उन्होंने 13.5 को 14 मानकर वहाँ 14 कर लिया। अब इसी उदाहरण को मानते हुए कि हरियाणा में 90 विधानसभा में मंत्रिमंडल में 14 सदस्य उस आधार पर यहाँ कर लिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 90 सीटों में 15% के हिसाब से 13.5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन हरियाणा की तर्ज पर 13.5 को 14 मानकर छत्तीसगढ़ में भी 14 मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाते हुए मांग कर रही है कि 14 मंत्री बनाए जाने की मंजूरी का दस्तावेज सार्वजनिक किया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाए हैं, तो बीजेपी इस फैसले को पूरी तरह से कानूनी और संविधान सम्मत बता रही है। इसको लागू कौन किया, ये नियम कौन बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब बना। रमन सिंह समय 4 मंत्री हटे थे, क्यों हटाए थे? फिर रमन सिंह ने हटाया था ना, और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया था, उसी को बनाया। कानून के बारे में कह रहे हैं। और जो लोकसभा में पारित हो गया है, विष्णुदेव साहब इसको बदल सकते हैं क्या? देखिए, नेता प्रतिपक्ष जी के पत्र पर राज्यपाल महोदय संज्ञान लेंगे, पर 14 मंत्री जो बनाए गए हैं वो पूरी तरह से संविधान सम्मत है। और हम सब ने देखा है कि हरियाणा में भी ये हुआ है, ये पूरी तरह से संविधान सम्मत है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के राज्यपाल को पत्र लिखने के बाद ये विवाद और गहरा गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। दोनों पक्षों के बयान आने से प्रदेश का राजनीतिक तापमान मानसून में उबाल मार रहा है। अब देखना होगा कि राज्यपाल इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और इस विवाद का क्या हल निकलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।